जम्मू भारत का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर, तवी नदी के किनारे बसा ये शहर आज हमारे सफर की शुरुआत है। जम्मू से आरएसपुरा और फिर सुचेतगढ़ की ओर, जहां मौजूद है भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो चलिए शुरू करते हैं सरहद तक का ये खूबसूरत सफर। तो नमस्ते आप सभी को। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 10:30 और हम आपको आज दिखाने लेके चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की बॉर्डर को, क्योंकि आज हम हैं जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले हमने सोचा कि हम लोग बॉर्डर देखेंगे। ये है हमारा अब तक का 19वां राज्य, जो पूरे भारत के 19 राज्यों को मैं अब तक घूम चुका हूँ। बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी घूम चुके हैं, लेकिन आज हम भारत पाकिस्तान के आपको बॉर्डर को दिखाएंगे। सुबह का नाश्ता हो चुका है, आराम से निकलते हैं बॉर्डर पे, आपको लेकर चलेंगे और आपको बॉर्डर की सारी हालात क्या है, वहाँ की क्या है, एक दूसरे के देशों के लोग जो वहाँ पे देखने आते हैं, घूमने आते हैं, किस तरीके की उनकी भावनाएं होती हैं, बॉर्डर एरिया के लोग रहते हैं उनकी क्या कैसे होती है, क्या हमें वहाँ पे कैमरा ले जाने देंगे, वीडियो अलाउ होगा या फोटो केवल होगा, हम वो सारी चीज़ें दिखेंगे और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी का वेदर मौसम इस तरीके का है, थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि बारिश होने का चांस है। तो चलिए दिखाते हैं, गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, गाड़ी दरवाजे से निकालते हैं और आराम से चलेंगे। तो हम अब निकल चुके हैं इस गांव से। चारों तरफ पानी ही पानी है, बारिश की वजह से सारी नदियाँ उफान पर है, जो भी अगल बगल की नदियाँ है सारी चीज़ें। स्कूटी ले ली है, हेलमेट दोनों लोगों के भाई, सेफ्टी फर्स्ट। कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर हेलमेट है तो हो सकता है ना कुछ तो बचा। इधर चावल ज़्यादा होता है, और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ की चावल विश्व की 60 कंट्रियों में जाती है। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस जगह स्टेट पथरीला जगह है, जहाँ पर खेतों की मिट्टी से कंकड़ निकलते हैं बड़े छोटे। वहाँ पे इस तरीके का देखिए राइस मिल सब कुछ है यहाँ पे, पुराने नहीं है, ये चालू है। एक से एक राइस मिल आपको देखने को मिलेगी, राइस की तो एकदम हब ही हब है। हम लोग आ चुके हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये ना फिर उसके बाद तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आसमान में एकदम हम जो वीडियो मतलब बना रहे हैं, ये वीडियो यहीं पर तक लोग है। बाकी जो 1971 वार में जो कैप्चर किया गया था वेपन्स, पाकिस्तान के हथियार हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा, ये वो तीनों हथियार है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। हम सारे आपको विवरण जानकारी देंगे। अभी जो आप देख रहे हैं, अभी हम जहाँ हैं ये बिल्कुल ही जीरो एरिया है, मतलब कि शून्य एरिया है। हम लोग देखिए इस तरफ, आप देखिए ध्यान से, ये है भारत की बॉर्डर और इस साइड आपको दूर एकदम दिखेगा पाकिस्तान के बॉर्डर। आइए जहाँ पर हम खड़े हैं अभी आप देख सकते हैं, हम अभी जहाँ पर खड़े हैं इसको मतलब शून्य एरिया कहते हैं। दोनों देशों की सीमाओं के बीच में हम अभी खड़े हैं और हम अभी जहाँ चल रहे हैं दोनों सीमाओं के बीच में है, भारत पीछे और आगे पाकिस्तान, बीच में हम है एकदम जीरो एरिया। उस बगल का अगर आप देखिए, ये पाकिस्तान का बॉर्डर, जहाँ पे चांद का वो फ्लैग आपको दिख रहा होगा, देखिए। हम अपना एक्सपीरियंस जो शेयर आप लोगों से कर रहे हैं ना भाई, गजब। हमारे साइड से जितने लोग आ रहे हैं ना घूमने, उनके साइड से उतने लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं। एक आध दो बंदे दिख रहे हैं ऐसे, हालांकि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, फोटो खींच सकते हैं। मैं कुछ क्लिप खींचा हूँ जो आपको डाल दूंगा। सुचेतगढ़ बॉर्डर इसको बोलते हैं, देख सकते हैं।
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए चलते हैं, दिखाते हैं। तो ये रहा यहाँ का माहौल और ये रहे हम। ये स्पर्श करने का एक तजुर्बा होना चाहिए और हमें 20 साल के तजुर्बा है। ये हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी एरिया में आपको अब यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में फिर आएंगे जो आपको परेड दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। अभी हम जानने वाले हैं इस वाले जगह पे। ये है घराना वेटलैंड। यहाँ पर पक्षियों की अच्छी खासी कई सारी पक्षियाँ हैं। अभी तो आपको दिखना होगा तो बनता रहा, इस समय आगे चल रहे हैं दोस्तों। किसी भी जंतु जानवर के रिलेटेड सारे बॉर्डर पे खेती। हमने तो कई सारी ऐसी जगह देखी, जमीनें देखी जहाँ पर दोनों तरफ के लोगों की खेती हुई है, धान की खेती। और अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो या थोड़े बहुत ना चल सके, फिर भी उसको घुमाने के लिए हमारी जो आर्मी के जवान है अपने यहाँ से सुविधा दिए हैं। थैंक्स फॉर विजिट। ये इधर कैंटीन है, सब कुछ है। हमने ये कंफर्म किया, यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे कंफर्म किया कि जा रहे हैं जो चिड़ियाघर घूमने, अगर वहाँ से हम आधे घंटे 1 घंटे में वापस आते हैं तो अलाउ होगा ना एंट्री का। तो बोले कि हाँ जी आपकी मर्जी, जब भी आओ। यही है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों की बाकी निशान होगी। ये घूमने से ये भी होता है कि आप बहुत चीज़ें देखते हैं, बहुत चीज़ें जो आप सोचते हैं उससे भी आगे माइंड काम करता है। और देख लीजिए यहाँ पर बोर्ड है, वेलकम घराना वेटलैंड। तो ये एरिया भी बाढ़ ग्रस्त है नदी के कारण, आपको मालूम होगा। ये सारे यहाँ के बॉर्डर एरिया के लोगों का वो, हालांकि हम कैमरा रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए हमें पता नहीं। ये रहा घराना, यहाँ पे अनेकानेक प्रकार के चिड़िए हैं, पूरी की पूरी बकरियाँ हैं। ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अभी मतलब कि चिड़ियाघर घूमने आए हैं, केवल चिड़िया स्पेशल, और इसमें बकरियां दिख रही है। जो चीज़ रास्ते में हम लोग को मिला आप कल्पना नहीं कर सकते। दरअसल हुआ ये है कि हम लोग अपनी स्कूटी लेकर आए, पार्किंग एरिया में लगाना था, पार्किंग एरिया में पार्क करना था, जो कि पार्किंग एरिया से पहले ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। ये जो कि बाढ़ से इस तरीके का हो गया है, जिसको बनाया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त एरिया हो चुका है। अभी मौसम भी है बारिश का, बारिश हो रही है लगातार, और लगातार बारिश के कारण कहीं सड़कें धंसी पड़ी है, टूटी पड़ी है। लेकिन यहाँ के लोग जागरूक हैं। देखिए अभी हाल ही में इन्होंने 4-5 जो सीमेंटेड वो पाइप डाल चुके हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नाला बोलते हैं। उसके ऊपर ये लोग कुछ तो डालेंगे। हाँ, यहाँ पर भी सेम हुआ था और इसको ये लोगों ने बना दिया, ये देख सकते हैं। और ये चीज़ें तो भाई पीछा नहीं छोड़ेगी भारत की। तो हम आ तो गए यहाँ पर, यही तो है बॉर्डर एरिया में आपको चिड़ियाघर देखने को मिल रहे हैं। अब क्या चाहिए। एक बात आपको बताना चाह रहे थे, पक्षियों ने हमारे साथ धोखा कर दिया। और धोखा किस प्रकार से, गलती से हम ही लोगों से हुआ है। देखिए क्या है कि जो साइबेरियन पक्षी इधर आती है ना, जो कई किलोमीटर का सफ़र करके, या कुछ इन लोग भी लेकर आते हैं पता नहीं, लेकिन जो भी आती हैं वो ठंडी के मौसम में आती है, गर्मी में नहीं आती है। और अभी गर्मी का मौसम है, भयंकर गर्मी है, बारिश होने के बावजूद भी इधर गर्मियाँ लग रही है, सब चीज़ हो रही है। तो अभी मुश्किल है, नामुमकिन है, अभी वो नहीं मिलेंगी वो पक्षी। अब इधर देखिए लोगों का घर है, यहाँ के लोकल लोगों का, और उसमें जानवर है, पालतू भैंसे हैं, सब कुछ है। बहुत सारी प्रकार की यहाँ पे चिड़िया आती है, लेकिन ठंडी के मौसम में देख सकते हैं। कुछ तो मिला हम लोगों को। हाँ, तो यही है। तो अभी हमने जो बच्चों से बात किया वहाँ पर न, बोले, हमने पूछा कि भाई आप बॉर्डर एरिया में रहते हो, बगल में ही एक दूसरी कंट्री है, वो भी ऐसी कंट्री जो दिन रात दुश्मनी जैसी ही बातें करती रहती है, गतिविधियाँ भी उनकी अलग है, ऐसे करके। तो कैसा फील होता है आपको, कैसा लगता है, माहौल कैसा लगता है ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ रहते हैं भैया, हमको तो अच्छा लगता है, हमें हम लोग ठीक है, कोई वो नहीं है। और जब वो लोग इधर कुछ करते हैं तो हम अपने देश के साथ हैं हमेशा, कभी भी। भाई साहब ये बातें करके अच्छा लगा। उस समय मान लीजिए हम बॉर्डर एरिया में थे, आपको पूछ नहीं पाए, कैमरा अलाउ एक नहीं, हमने उनसे ऐसी ऑफ कैमरा बातें की है, जो कि आपसे हम शेयर कर दिए इस कैमरे में।
ये एक पक्षी है जो नॉर्थ अमेरिका से सफ़र करके अपना कई हज़ार किलोमीटर का, बताइए, यहाँ पर आके भारत में आते हैं। दिखने को तो नहीं मिला कुछ भी, एक भी चिड़िया, लेकिन ठीक है। भाई साहब, फौजियों ने ऐलान किया कि जिनको डांस करना है आ जाओ, और जानते हैं सब लोग डांस करने के लिए चल पड़े। देखिए ये इंडिया वाले, तो भी कहता है कहने ये बजाया पूरा निकला होगा दिले के और उसके पर वो सोच में एक मोड़ आया, मैं उधर मोड़ आया, मैं उधर मोड़ ये सीमा चौकी भारत में पाकिस्तान के सीमावर्ती शहरों को जोड़ती सड़क जम्मू सियालकोट मार्ग पर स्थित है। इस सीमा चौकी पर सन 1965 से सीमा सुरक्षा बल तैनात है। सीमा सुरक्षा बल जीवन पर्यंत कर्तव्य आदर्श वाक्य के साथ देश सेवा हेतु सदैव तत्पर रहती है। अचानक जवान बेहोश होकर गिर जाता है। हैंडलर के गिरने पर डॉग की आगे की दीवार
फर्स्ट एड डॉक्टर शानदार प्रदर्शन को स्वागत क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? भाई साहब सही में मैं पहली बार देखने आया हूँ। समझ गया, बहुत आराम से कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि लोग अपने हाथों के इशारों को समझकर किस प्रकार नमस्ते करता है। मैंने देखा कि वहाँ पे लगभग 4 से 5 देशों की झंडे क्या बोलते हैं मैप लगाए गए हैं। अब आपके सामने इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जर्मनी, और उसको बोला गया कि भाई तुम पहचानो, तुम इंडिया की मैप पहचानो, और वो पहचान गया भाई। गजब। हमारे यहाँ परेड का, परेड वेल का, ट्रेन है वो डॉग भी। रेड कर आइए अब आपको परेड दिखाते हैं। परेड आपको बता दें, भारतीय पर्यटन जो बैंड अपने व्यापकों से संबोधित कर रहा है, इसमें नेतृत्व बैंड मास्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर केसी धामी कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। आपने देखा अभी अभी वाद्य यंत्र हमारे टीम जो कि जो इंडिया रेस्क्यू की टीम आती है जिसमें महाराष्ट्र सभी कर अपने रहे थे। परेड ग्राउंड के सैल्यूट मध्य ले भाई, जाएं। से सैल्यूट। और ये
मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज को उड़ाते समय उसके सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दें। हमारे छोरिया छोरों से कम है के। आइए कभी, ये जम्मू के मतलब कि एक अच्छा बॉर्डर है। यहाँ से सामने 140 मीटर 150 मीटर दूर पाकिस्तान है और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर उनका प्रमुख शहर है सियालकोट, ऐसे करके उनका नाम है। ऐसे देखिए पीछे, देखिए किस तरीके से फेंसिंग किया हुआ है तारों का। और ये हमारा तिरंगा क्या ही ज़बरदस्त लहरा रहा है भाई, क्या ही व्यू दे रहा है, एकदम मस्त। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी। पहली बार मैं अनुभव ले रहा हूँ ऐसा, पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसे। बिल्कुल आप भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कृपया आगे ना जाए। यहाँ पे बाकायदा सूचना भी दिया गया है कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इससे आगे अपना जाए। लेकिन हम लोग जीरो जैसे बोलते हैं शून्य जगह, वहाँ पर भी हम लोग घूम के आ चुके हैं। गाइस हमने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद निकलते हैं, क्योंकि हमने पूरा और देखिए इस रेस्टोरेंट में, और ये रेस्टोरेंट है पाह फैमिली रेस्टोरेंट। ये जम्मू का एक फेमस रेस्टोरेंट है। जो भी आज हमने देखा ना भाई, मोमेंट अच्छा था। फौजियों के बीच में रहना, नाचना, गाना, सब कुछ। चलिए आपको हम रूम पर मिलते हैं और वहाँ के भी डाल देंगे ऐसा।